हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है, शानदार है और जबरदस्त है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स का, क्लास 9 का चैप्टर नंबर मे बी 8। हाँ ठीक है। तो वहां पे क्या है, उस चैप्टर का नाम है क्या है, मोशन। तो वहां पे कुछ टॉपिक है, वहां पे क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद क्या है, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी एंड देयर यूनिट्स। ठीक है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड स्कूल इज 1 kg। तो आप लोगों को कुछ अजीब लगा कि 1 kg यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, सॉरी। तो 1 kg यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोगों को अभी दिमाग में ये लग रहा है कि यहाँ पे 1 kg क्यों लिखा गया है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, यूनिट्स। क्या यूनिट होता है, किस चीज का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है। ठीक है। और किस यूनिट को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट है, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, सीधी बात से जान लेंगे, इतना मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, सीधी बात हम देख लेंगे यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, आप लोग यहाँ पे एक चीज याद रखना, डिस्टेंस है यहाँ पे। डिस्टेंस, मान लो मेरा घर यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माई होम। ठीक है, ये मेरा घर है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, और ये मेरा स्कूल है। ठीक है, ये क्या है, स्कूल। अभी घर से स्कूल जाने का रास्ता तो कभी सीधा नहीं होता है, ऐसा टेढ़ा होता है, फिर इधर से घूम के जाना होता है। जिस तरह से रास्ता होता है हम उधर से निकल के जाते हैं। मान लेते हैं मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस क्या है, रास्ता कैसा है, ऐसा घूम के ऐसा ऐसा आना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम माई होम टू स्कूल क्या डिस्टेंस होता है, ऐसा रास्ता है। ठीक है। तो अभी मैं सुबह सुबह साइकिल या बाइक या फिर कुछ गाड़ी से जब मैं स्कूल जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, ऑब्वियसली, श्योर। ठीक है, इसी रास्ते से जाऊंगा। जब मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मान लेते हैं कि मैंने जब बाइक शुरू किया, शुरू करने के बाद बाइक में जो ऑडोमीटर है, जहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, वहां पे मैंने देखा कि कितना था, 0। अभी यहाँ से स्कूल इधर से इधर में गया, इधर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने देखा मैंने 9 किलोमीटर आया। ठीक है, अभी मीटर रीडिंग में मैंने क्या देखा कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर मैंने कवर किया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस जितना रास्ता मैंने ट्रैवल किया उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। मैंने कितना ट्रैवल किया, इधर से रास्ता जिधर था इधर से गया 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 गया, कितना ट्रैवल किया, टोटल 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर जब मैंने ट्रैवल किया तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 9 किलोमीटर, क्योंकि इस रास्ते से मैंने ट्रैवल किया। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज का बात करेंगे, ये हो गया डिस्टेंस, मतलब हम कितना दूरी ट्रैवल कर रहे हैं। रास्ता जैसा भी हो, रास्ते से हम जा रहे हैं, जब हम मीटर में देखेंगे, ऑटोमीटर में देखेंगे कि हम कितना दूरी ट्रैवल किया, उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, जितना दूरी दिखाई देगा वही होगा, क्या होगा, हम लोगों का डिस्टेंस कवर्ड। कितना डिस्टेंस, कितना दूरी हमने कवर्ड किया, यहां से वहां जाने का कितना दूरी मैंने किया, वो होगा हम लोगों का क्या, डिस्टेंस। तो यहाँ पे सीधा बात, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों है, डिस्प्लेसमेंट क्या समझाना चाहता है, दोनों एक ही चीज है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई भी चीज मानो या ना मानो, मेरे घर से डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगा, डायरेक्ट, कोई रास्ता तेरा वेरा नहीं, इधर घूम के इधर उधर घूम के नहीं। ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन क्या कहते हैं उसको, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे दूरी, कम दूरी होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, अभी इधर से जाने का रास्ता इधर है, तो ये सबसे लो डिस्टेंस, मतलब लोएस्ट डिस्टेंस ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब अभी अगर मैं इस घर से इस घर जाना चाहता हूं तो कैसे जाना होगा, इधर से बाइक लेके इधर से घूम घूम के इधर से जाना होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस पॉइंट से सीधा इधर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये वाला जो रास्ता होगा वो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये 9 किलोमीटर हो रहा है तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं 9 किलोमीटर से कभी ज्यादा नहीं होगा, मान लेते हैं 6 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर, कुछ भी।
लेकिन डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो रास्ता ऐसा तेरा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस के बारे में पढ़े, अगर डिस्टेंस अगर देखें तो इधर से हम जा रहे हैं, रास्ता जिधर से तेरा वेरा हो रहा है हम उधर से जा रहे हैं, तो हम लोग क्या एक एग्जैक्ट एक फाइनल डिस्टेंस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? नहीं जा रहे, हम लोग रास्ता हमको जिधर ले जा रहा है हम उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस का कोई डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है नहीं। रास्ता अगर इधर मोड़ रहा है तो हमें भी मोड़ना होगा, उधर मोड़ रहा है तो हमें भी मोड़ना होगा। तो मतलब डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कुछ एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किस चीज का बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप खुद देखिए, हम इधर जा रहे हैं, ना कभी इधर जाएंगे ना कभी इधर, तेरा मेरा कोई रास्ता नहीं, सीधा जाना होगा सीधा। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन होता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इसी डायरेक्शन में जाते रहना। तो क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट हैज फिक्स डायरेक्शन, ऑब्वियसली श्योर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात क्या हो सकता है, आप एक बात अंदाजा लगाइए, जिस चीज का फिजिकल क्वांटिटी का कुछ भी हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, जो भी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ फिक्स डायरेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिस चीज का फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो आप खुद बताओ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों में से फिक्स डायरेक्शन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। तो ये वाला क्या बन गया? ये वाला बन गया वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज ए फिक्स डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो ये वाला क्या बन जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? दूसरी बात। तीसरी बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, फिर समझाऊंगा मैं। तीसरी बात क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस मे बी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज जीरो होगा, या फिर मे बी जीरो, या फिर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता आप देखिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा रैप कर लेता हूं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखना, ठीक है, मैं क्या करता हूँ। मान लेते हैं इस पॉइंट पे मैं हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा एक दोस्त का घर है, इस पॉइंट पे मेरा एक दूसरे दोस्त का घर है, ठीक है। तो अभी ए से बी का दूरी कितना है? मान लेते हैं 5 किलोमीटर। और ए से सी का दूरी कितना है? मान लेते हैं इधर भी 5 किलोमीटर ही है, ठीक है। अभी मेरे दोस्त सी के घर में क्या है? पार्टी है। तो मुझे क्या है, मैंने बाइक निकाला, लेकिन मेरे दोस्त बी ने मुझे कॉल किया, भाई मेरा तो बाइक नहीं है, क्या तू मुझे प्लीज पिकअप कर सकता है, मुझे ले जा सकता है? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो मैंने बाइक लेके इधर गया। मुझे एक्चुअली जाना किधर था? इस डायरेक्शन में। मैं गया किधर? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो रहा है? मुझे जाना है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट का फिक्स डायरेक्शन है। फिक्स डायरेक्शन किधर है? इधर है, लेकिन मैं जा रहा हूं किधर? इधर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना में आएगा? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव? और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव क्या शो करेगा? नेगेटिव यही शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट लिखे और उसके सामने नेगेटिव साइन दे तो तुम ये समझ जाना कि वो माइनस नहीं है, वो एक्चुअली नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। अभी यहाँ पे देखो, जाना था मुझे इधर, मैंने गया इधर, बी के घर जब पहुंचा तब मेरा डिस्टेंस कितना बन गया? डिस्टेंस बन गया मेरा 5 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस बन गया 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया? डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 5 किलोमीटर बन गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में गया,
तो ये क्या बन जाएगा -5 किलोमीटर। माइनस साइन क्या समझा रहा है मेरे को, माइनस साइन ये बोल रहा है कि मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, ठीक है। ये बन गया डिस्टेंस और ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने बी को पिक किया, पिक करने के बाद मैंने इधर जब आ रहा था, जब फिर से मैंने ए पोजीशन क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मैंने इधर गया, ठीक है। अभी यहाँ मैं यहाँ पहुंच गया, सी के घर में पहुंच गया, पूरा पार्टी वार्टी चल रहा है, मजे ही मजे हो रहा है, ठीक है। तो अभी सी पॉइंट में पहुंचने के बाद मेरा डिस्टेंस कितना बन गया, डिस्टेंस कितना बन गया तुम बताओ। पहले मैं इधर 5 किलोमीटर गया, फिर इधर मुड़ के 5 किलोमीटर, फिर यहां से यहां कितना 5 किलोमीटर, टोटल कितना मैंने ट्रैवल किया, मेरा बाइक ने कितना ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, अगेन 5 किलोमीटर, देन यहाँ पे कितना गया 5, टोटल 5 + 5 + 5, टोटल 15 किलोमीटर हो गया मेरा डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से जहां से मैंने शुरू किया जहां पे मैंने खत्म किया, सिर्फ उन दोनों का दूरी ही दिखेगा। मैंने इधर घूम के आया, डजंट मैटर, इधर से घूम के गया, डजंट मैटर, एक ही चीज दिखेगा कि मेरे इनिशियल पॉइंट कहां से शुरू किया और खत्म कहां पे किया। तो ए से सी का दूरी कितना है, तुम बोलोगे कि सर 5 किलोमीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 किलोमीटर, सिर्फ यही डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। एक बात समझ में आ गया। दूसरी बात, अब तुम बताओ यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, तुम बोलोगे सर पता नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे जाना तो इसी डायरेक्शन में था और मैं इसी डायरेक्शन पे ही गया था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट प्लस में आ जाएगा, डायरेक्शन सेम था वहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। फिर पार्टी वार्टी खत्म हो गया, खत्म होने के बाद मैंने क्या किया, फिर से बी को बाइक में लिया, बाइक में लेने के बाद मैं बी को घर छोड़ने गया। बी को जब मैंने घर छोड़ा तब मेरा डिस्टेंस कितना बन रहा है, तब मेरा डिस्टेंस कितना बन रहा है, यहां से यहां गया, फिर यहां है 15 किलोमीटर, देन अगेन 5 किलोमीटर एंड अगेन 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो रहा है 10 किलोमीटर और पुराना था 15 किलोमीटर, तो टोटल कितना बन रहा है 25 किलोमीटर। ओके वाओ, ठीक है। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करूं मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो क्या हो रहा है, शुरू यहां से किया, अभी भी मैं खत्म यहाँ पे हो रहा हूं, तो मतलब डिस्टेंस सिर्फ यही होगा, तो कितना होगा ये 5 किलोमीटर, लेकिन जाना था इस तरफ, मैंने गया इधर, तो ये क्या बन जाएगा -5 किलोमीटर अगेन। समझ में आ गया। फिर दूसरा बात, मैंने जब बी को घर में ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद मैंने कहा आ गया, मैं अपना घर आ गया, ठीक है। तो घर आने के बाद मेरा डिस्टेंस कितना बन गया, इसको छोड़ने के बाद मैंने अगेन 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो पहले था 25 एंड देन अगेन 5 किलोमीटर, टोटल कितना बन गया 30 किलोमीटर। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया मेरा कितना बन गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा बन गया 0, क्योंकि मैंने शुरू यहां से किया, खत्म भी हो गया, गया गया आके फिर घर पे ही पहुंच गया, तो ये क्या बन गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट बन गया 0। लेकिन डिस्टेंस क्या बन गया 30 किलोमीटर। एक मैं जब हॉस्टल में था तब मेरा एक दोस्त ने एक स्टेटस डाला था, हम लोग छुट्टी पे घर जा रहे थे, तो वो घर पहुंच गया, घर पहुंचने के बाद उसने एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप में। वो स्टेटस क्या था, उसने लिखा था यहाँ पे डिस्टेंस increased but displacement becomes 0। मैंने जब देखा मैं थोड़ा सोचने लगा, अच्छा इसने ये बोला डिस्टेंस इंक्रीज, मतलब वो हॉस्टल गया था, एक डिस्टेंस था, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट भी था, लेकिन हॉस्टल से फिर घर है, तो डिस्टेंस क्या होगा, वो हॉस्टल गया फिर घर आया, टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया वो वाला आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, शुरू घर से किया था, हॉस्टल में जाकर फिर घर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया 0। उसने एक स्टेटस डाला था, क्या डाला था, डिस्टेंस इंक्रीज्ड बट डिस्प्लेसमेंट बिकम 0, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 ही था, क्योंकि उसने घर से शुरू किया फिर घर में आके पहुंच गया, ठीक है। तो अभी हमको समझ में आ गया, क्या आ गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जितना रास्ता हम ट्रैवल करेंगे वही होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन। तीसरी बात क्या है, डिस्टेंस कभी क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये समझाता है हम लोगों को, क्या समझाता है, नेगेटिव साइन ये बोलता है कि अगर हमें जाना इधर था, नेगेटिव साइन है तो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बात खत्म,
ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है। तीसरी बात, और यहाँ पे एक छोटा सा चीज हमको जानना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। अभी देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, ठीक है। अभी मुझे यहां से यहां पे जाना है, ठीक है। अभी मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई टाइम कम है, तू जल्दी आ, ठीक है, टाइम कम है, तू जल्दी आ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मैं स्पीड में जाऊंगा, मतलब तेज जाऊंगा, तो टाइम क्या लगेगा, कम होगा, ठीक है, कम कम लगेगा, लेस टाइम। अगर मैं तेजी से गया, लेकिन दोस्त बोल रहा है अरे कोई दिक्कत नहीं, तू थोड़ा धीरे ही आ जा, मैं यहाँ पे हूँ बिंदास, तू धीरे धीरे आ जा। तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा, स्पीड मेरा कम होगा, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मोर टाइम, ठीक है। तो अभी यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं, मान लेते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, मान लेते हैं यहां से मुझे यहां पे जाना था, मुझे तेज जाना पड़ा, मुझे स्लो जाना पड़ा। जब मैं तेज गया तब मेरे डिस्टेंस उतना ही गया, लेकिन टाइम मुझे कम लगा। लेकिन जब मैं स्लो गया, मैंने डिस्टेंस उतना ही गया, लेकिन टाइम मुझे ज्यादा लगा। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को कौन डिफाइन करता है, स्पीड। अगर मेरा स्पीड ज्यादा हुआ तो कम टाइम में मैं ज्यादा डिस्टेंस जाऊंगा, और अगर मेरा स्पीड कम हुआ तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा किसी जगह पर जाने के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इतना खास नहीं था। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ और एक बात मैं बोलना भूल गया। यहाँ पे जब मैंने बोला था एक बात कि यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 1 kg। तो दुनिया में हर एक चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है, ठीक है, हर एक चीज को। जब हम मार्केट में जाके बोलते हैं भैया मुझे 2 किलो मछली देना, तो हम क्यों बोलते हैं 2 किलो मछली, 1 किलो मछली, आधा किलो मछली, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मास का मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं, मास का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जब हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं कि यहां से वहां तक कितना दूरी है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं या फिर मीटर। जब बड़ा लंबा डिस्टेंस होता है हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर। जब छोटा सा डिस्टेंस हो तब हम क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर। जब और भी छोटा डिस्टेंस हो तब हम क्या यूज करते हैं, मिलीमीटर। इसके बाद है डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जनरली इन्हीं 4 को यूज करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। दूसरी बात देखो, डिस्टेंस का भी यूनिट मिलीमीटर सेंटीमीटर में आएगा, डिस्प्लेसमेंट का भी, क्योंकि वो भी तो डिस्टेंस ही दिखा रहा है ना कि कितना दूरी पे है, ठीक है। लेकिन टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, वाओ। फिर मिनट में कैलकुलेट करते हैं, भाई तुझे यहां आने में कितना टाइम लगेगा, भाई 10 मिनट रुक, मिनट। फिर क्या बोलते हैं हम, आवर में कैलकुलेट करते हैं, तुझे यहां से वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, भाई कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या यूज करते हैं, डे, ठीक है, आज से कितने दिन बाद तेरा बर्थडे आ रहा है, भाई 2 दिन बाद, तो डे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम कौन से 2 को यूज करते हैं, सेकेंड को यूज करते हैं और आवर को यूज करते हैं, इन 2 को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम सेकेंड को यूज करेंगे क्योंकि सेकेंड MKS और SI सिस्टम में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम पढ़ लेंगे, स्पीड को पहले जान लेते हैं। दोनों एक ही चीज है, लेकिन वेलोसिटी किसके साथ रिश्ता बनाता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। स्पीड किसके साथ रिश्ता बनाता है, डिस्टेंस के साथ। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है। अभी आप तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने अभी जो दिखाया यहाँ पे, यहां से जब मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलने गया था, ठीक है, यहां से जब मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलने गया था, तब यहाँ पे क्या था, आप लोग खुद बताइए यहाँ पे क्या था। मैंने जब तेज गया तब मुझे टाइम कम लगा, जब मैं मतलब बहुत तेज गया, स्लो गया, तब मुझे टाइम ज्यादा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बात, मुझे डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, उसी को स्पीड बोला जाएगा। अभी सबके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, सर आपने ये क्या बोला, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, राइट टाइम। देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे देखना, ओह सॉरी, मान लेते हैं
एक लड़का है, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट का दूरी कितना था, तो मैं बोलूंगा मान लेते यहाँ पे 300 किलोमीटर। उसको जाने में कितना टाइम लगा, मान लेते 6 आवर, ठीक है। दूसरा एक बच्चा था, वो भी सेम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, मतलब डिस्टेंस कितना था 300 किलोमीटर। उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम लगा 10 आवर, 10 घंटा टाइम लगा। अभी अगर बोले कि कौन बाइक या फिर गाड़ी या फिर जिस बस से जा रहा था कौन तेज जा रहा था, तुम बोलोगे सर इसको तो 6 घंटा लगा, तो ये तो जल्दी जा रहा था, स्पीड जा रहा था। और सर इसको तो 10 घंटा लगा, मतलब ये स्लो जा रहा था। तो यही पे बात आता है स्पीड का। स्पीड क्या होता है, मुझे ये देखना होगा कि इन दो बंदों में से यूनिट टाइम में किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे देखो, यूनिट टाइम में मतलब 1 घंटा में किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, उसी का स्पीड ज्यादा होगा। अभी हम अगर मैं इसका यूनिट टाइम में डिस्टेंस स्पीड निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसने 6 घंटे में कितना गया, तुम बोलोगे सर 300 किलोमीटर। ओके वाह, तुम बोलोगे सर 300 किलोमीटर मान लेते हैं हम, हाँ। तो 1 घंटे में कितना गया, तुम बोलोगे सर 300 डिवाइडेड बाई 6 आवर डिवाइड बाई 6, तो कितना होगा, यहाँ पे 6 से इसको काटेंगे कितना होगा 50, 6 इंटू 50 300, ओके 50। तो इसका स्पीड क्या था, 1 घंटे में ये कितना कवर किया 50 किलोमीटर, मतलब ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है। तो इसके स्पीड क्या बन गया कि ये सर, तुम बोलोगे सर ये इसका स्पीड था, ये 50 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटे में, मतलब हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा था, यही बन गया इसका स्पीड। अभी इसका स्पीड निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वही देखो। अभी इसका स्पीड क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे सर इसने 10 घंटे में कितना दूरी गया, तुम बोलोगे सर 300 किलोमीटर, ओके। तो 1 घंटे में कितना दूरी जाएगा, ये 300 डिवाइडेड बाई 10, काटो इसको कितना 30, मतलब ये 30 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटे में। तो इसका स्पीड क्या बन गया, तुम बोलोगे सर ये तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था 30 किलोमीटर। तो हो गया बात, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रहा था और 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा था। तो स्पीड कौन तेज भाग रहा था, ये वाला भाग रहा था। स्पीड क्या है, स्पीड हम उसी को बोलते हैं कि हर एक यूनिट टाइम पे वो कितना दूरी कवर कर रहे हैं। बात खत्म, यहाँ पे कितना दूरी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्पीड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड यहाँ पे खुद देखो तुम, डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड किया, टाइम से डिवाइड किया। यहाँ पे भी डिस्टेंस को हम किस चीज से डिवाइड किया, टाइम से डिवाइड किया, वही तो स्पीड बन जाता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस का हम फॉर्मूला अगर यहां से निकालने जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसके नीचे साइलेंटली 1 है तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तीसरी बात हमारे यहाँ पे क्या आएगा, तीसरी बात अगर तुमको बोला जाए कि सर टाइम निकालो तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से और वेलोसिटी को भी हम डिनोट करते हैं v से। तो आपको समझ में आ गया, इसी को हम एक ट्राइंगल की हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अगर तुमको निकालना है क्या, यहाँ पे होगा d, यहाँ पे होगा s, यहाँ पे होगा t। अगर तुमको s निकालना है तो d और t के बीच में कौन सा रिलेशन आ जाएगा, तुम बोलोगे सर d और t के बीच में डिवाइड का रिलेशन आ जाएगा। किसका रिलेशन आ जाएगा, डिवाइड, बात खत्म। फिर एक ट्राइंगल बनाओ, अगर तुम्हें पूछा जाए तुम अभी बताओ कि यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे होगा, t यहाँ पे होगा और s यहाँ पे होगा। अगर तुमको बोला जाए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा तो तुम बोलोगे डिस्टेंस इक्वल टू t इंटू एस इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टी, ठीक है। स्पीड नहीं, सॉरी, यहाँ पे v से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे हम v लिखेंगे, स्पीड नहीं लिखेंगे, ठीक है, v से। अगर तुमको पूछा जाए कि अभी बताओ टाइम का रिलेशन क्या होगा तो तुम बोलोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। अगर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये ट्राइंगल से समझ लो। अगर
एस मतलब स्पीड को निकालना है, v को निकालना है तो d बाई टी, अगर डिस्टेंस को निकालना है तो v इंटू टी, और अगर t को निकालना है तो d बाई एस और t v सॉरी, ठीक है, हो गया। ये ट्राइंगल तुम समझ लेना, ठीक है, ये एक रिलेशन डिनोट करते हैं, हमको एक रिलेशन की तरह दिखते हैं हम, कि इस ट्राइंगल को देखेंगे, अगर v निकालना है तो d बाई टी, अगर d निकालना है तो v इंटू टी, और अगर t निकालना है तो d बाई v, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन क्या है, स्पीड क्या है, तुम बताओ अभी मुझे, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी, स्पीड क्या है। स्पीड तो तुम बोलोगे सर ये तो स्केलर क्वांटिटी बन गया, क्यों स्केलर क्वांटिटी बन गया, क्योंकि स्पीड किसके साथ रिलेशन करता है, डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी किसके साथ, वेलोसिटी सेम टू सेम डिस्टेंस स्पीड की तरह है, लेकिन 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 वेलोसिटी किसके साथ रिश्ता बनाता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी बन गया, ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी। वाओ, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देख लेते हैं हम, यूनिट क्या बन जाएगा, आप लोग अच्छे से देखना है यहाँ पे, यूनिट ऑफ स्पीड दोनों एक ही चीज है, और वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, दूरी, उस डिस्टेंस लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, टाइम। अभी तुम मुझे बताओ डिस्टेंस का यूनिट किस क्या यूज करते हैं, मान लेना एक बात हमेशा याद रख लेना, हम ऑलवेज डिस्टेंस का यूनिट अगर हम ऐसा ही सिस्टम में यूज करेंगे तो हम मीटर यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीटर। टाइम क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे सेकेंड, सेकेंड यूज करते हैं, तो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या बन गया, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ बुक में ऐसे लिखते हैं एस इनवर्स, नीचे है उसको ऊपर लाएंगे इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही किसका यूनिट है, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट है, बात खत्म, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, कभी कभी इस यूनिट को हम किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी लिख सकते हैं, किलोमीटर बाई आवर। जब हम डिस्टेंस बड़ा होगा, बहुत दूर डिस्टेंस कवर करना है, तो बहुत दूर के लिए किलोमीटर, और बहुत लंबा जर्नी होगा तो टाइम क्या है, सेकेंड में कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाए, यहां से वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, 4550 सेकेंड, ऐसे नहीं 4000 नहीं 4 लाख समझ लो, ठीक है, 4550 सेकेंड नहीं, 6 घंटा 10 घंटा घंटे में बोलो, तो क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा ही सिस्टम अगर बोला जाए तो हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, मीटर बाई सेकेंड, ठीक है। और अगर ऐसे ही प्रॉब्लम दे दिया तो किलोमीटर बाय आवर है तो कर लेंगे उसमें, मीटर पर सेकेंड तो कर लेंगे उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ज्यादातर कौन सा यूज करेंगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बात खत्म, यही पे हो गया। अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस के साथ रिश्ता बनाने वाला, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिश्ता बनाना, फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक उसी तरह अगर मैं बोलूं वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि सर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, खत्म, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, खत्म, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था हम लोगों का, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये बेसिक है, मोशन शुरू करने से पहले हमें ये बेसिक जानना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव साइन क्यों होता है, नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, क्यों हम नेगेटिव साइन को यूज करते हैं, क्यों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये सब मैंने बोल दिया। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई करना मत छोड़ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तीसरी बात, आप लोग अगर हम मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, बेल आइकन को दबा लेना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। और अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना। थैंक यू।